कोई जान न पाया। समझो ग्रंथों की बात बात, ग्रंथों की बात बात, सुमिरो इनको दिन रात रात। तुम लो इनको रात रात, सदा सिर पे रहेगा हाथ हाथ, इन भज लो काठो राम राम। भाव से दोनों हाथ उठा करें सब लोग जितने लोग पीछे खड़े हो भी, और ताली बजा के बोलिए क्या, सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम, सब मिलकर बोलो बसते हैं रघुकुल धाम धाम, बसते हैं रघुकुल धाम धाम, अपनों के बनाते काम काम, अपनों के बनाते काम काम। उजले मन से कर ध्यान करे, श्री राम करे हर काम का। सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम, सब मिलकर बोलो राम सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम, सब मिलकर बोलो राम, सब मिलकर बोलो राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बाबा भोलेनाथ की, हर हर महादेव। राम जी नगर दर्शन करके लौट के आते हैं, गुरुदेव भगवान से जनकपुर की बहुत प्रशंसा करते हैं और चरणों की सेवा करते हुए रात्रि विश्राम करते हैं। राम जी जब बिस्तर पर शयन के लिए लेटे तो लक्ष्मण उनके चरणों की सेवा करने लगे। मैंने कहा भाई भाई में ऐसा प्रेम होना चाहिए कि भाई के चरणों की सेवा करें, ये भाव उसके जीवन में सदैव बना रहे। लक्ष्मण भगवान के चरणों की सेवा के लिए अयोध्या जैसे राज्य का त्याग कर दिया। एक भाई राम जी जो भाई हित राज तजी, अवध ऐसो धाम तज वन में फिरते हैं। जीवन में त्याग अगर कोई बड़ा करता है तो छोटा भी त्याग करेगा। तो राम जी ने सर्वप्रथम त्याग किया, भरत के लिए अयोध्या का राज्य का त्याग किया कि मेरा भाई मेरा भरत राजा बन जाए। एक भाई राम जी जो भाई हित राज तज, अवध ऐसो धाम तज वन में फिरत हैं। एक भाई लखन जो भाई करी सेवा हित, सब सुख छाड़ी बन बन बिहरत हैं। एक भाई भरत जो भाई कर राज समुझ, पिता दीन राज पर पग न धरत हैं। एक भाई याज के जो सुनते श्री राम कथा, पर अपने ही भाई के वे कत्ल करते हैं। आज समाज में ये परिवर्तन आ गया है। आज भाई ही भाई का सबसे बड़ा दुश्मन बना है। तो कथा का आयोजन होता इसीलिए है कि समाज में जिस प्रेम की कमी आई है, जिस सौहार्द की कमी आई है, जिस भाव की कमी आई है, वो भाव पूरा हो जाए। भाई भाई में प्रेम हो जाए, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, राजा प्रजा में प्रेम हो जाए। इसीलिए बहुत पहले से कथाएं आयोजित होती आ रही हैं, आज भी कथाओं का आयोजन होता है। बस इसीलिए कि समाज में प्रेम की स्थापना हो जाए, प्रेम का संचार हो जाए। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों की सेवा में लगे तो हुआ क्या, राम जी ने कहा पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। राम जी ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण भैया रात्रि बहुत हो चुकी है, जाके आप आराम कर लो। लक्ष्मण जी विश्राम के लिए जाते हैं। सबसे पहले गुरुदेव सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी सोए। पर जब उठे तो सबसे पहले लक्ष्मण उठे लखन निश विगत सुन, अरुण शिखा धुनि कान। सबसे पहले लक्ष्मण उठे। लक्ष्मण जी ने राम जी को उठाया, राम जी ने गुरु जी को उठाया और प्रातः भगवान सकल सोच करी जाई नहाए। भगवान सारे कार्यों से निवृत्त होते हैं। गुरुदेव भगवान के पास आते हैं। गुरुदेव ने कहा राम मैं पूजा करने जा रहा हूँ,
बेटा मुझे कुछ फूल और तुलसी दल और फल की आवश्यकता है, तो ऐसा करिए ये सारी व्यवस्था मुझे आप ला के दीजिए। राम जी से फूल की याचना करते हैं गुरुदेव भगवान। राम जी लक्ष्मण को लेके पुष्प वाटिका की तरफ जाते हैं, फूल तोड़ने जाते हैं। बगीचे में पहुंचे तो हुआ क्या, चार छह सखियां राम जी को वहां दिखलाई पड़ गई। जनकपुर की कुछ सखियां दिखलाई पड़ गई। जनकपुर की सखियां दिखलाई पड़ गई राम को। राम जी से पूछती हैं, अरे आप तो वही हैं जो नगर में आए थे, यहाँ कहाँ जा रहे हैं? राम जी ने कहा कि हम फूल तोड़ने जा रहे हैं। सखियों ने कहा हम फूल ला के आपको दे देंगे, पर आप अंदर मत जाओ। राम जी ने कहा कि हम क्यों नहीं अंदर जा सकते हैं? राम जी से सखियों ने कहा सरकार समस्या है, आप अंदर जाएंगे तो समस्या बहुत हो जाएगी। सखियां कहती हैं कि बगिया बिच जाने न देहो, रघुबर बिनती सुनो। कहती हैं बगिया बिच जाने न देहो, रघुबर बिनती सुनो। ये सरकार हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, आपको जो चाहिए वो हम ला के आपको दे देंगे, पर आपको अंदर नहीं जाने देंगे। दल फूल तोड़ी हम लई हो, रघुबर बिनती सुनो। सखिया कहती जितना फूल चाहिए, जितना दल चाहिए, जितना फल चाहिए वो ला के हम आपको दे रही हैं, आप अंदर मत जाओ। तो राम जी ने कहा पहले ये बताओ कि हम अंदर जा क्यों नहीं सकते? सखियों ने कहा समस्या है। राम जी ने कहा क्या समस्या है? सखियों ने कहा आप बड़े कोमल हैं। सखियां कहती हैं कोमल चरण कमल बिनु पनहि। एक तो आपके चरण बड़े कोमल हैं, ऊपर से आपने कुछ पहना नहीं है। राम जी कहते हैं कि हम फूल लेने आए हैं, हमको बगिया में जाने दीजिए, पर सखियां कहती जाने नहीं देंगे। तो जब राम जी ने पूछा क्यों नहीं जाने देंगे, तो सखियां कहती हैं आप बड़े कोमल हैं, आपके चरण बड़े कोमल हैं, आपने पाँव में कुछ पहना नहीं है। तो राम जी ने कहा तो होगा क्या? सखियां कहती हैं कोमल चरण कमल बिनु पनहि, पखुरी पायन गड़ी जई हैं। फूल की पंखुड़ियां बिखरी हुई हैं, आपके पाँव में चुभ जाएंगी, इसलिए आप अंदर मत जाओ, आप बाहर रहो। बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो। ये सरकार हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। राम जी ने कहा कि हम अपने पैरों की सुरक्षा कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। हमारे पाँव में चुभेगा तो हम थोड़ा बगल होके चले जाएंगे। सखियों ने कहा सरकार एक समस्या होती तो हम आपको जाने देते, समस्या कई है। सखियों ने कहा मान लीजिए पाँव बचा लेंगे, पर चेहरा कैसे बचा पाएंगे? राम जी ने कहा चेहरे में क्या हो गया? सखियों ने कहा अंदर फूल खिले हैं, फूल पे भंवरे बैठे हैं, और वहाँ तो कुछ फूल हैं, पर आपके अंग अंग में फूल हैं। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़, सब फूल हैं। तो राम जी ने कहा होगा क्या? सखियों ने कहा अगर आप अंदर जाएंगे तो भौरों को लगेगा कोई नया फूल खिल गया है, तो जहाँ बैठे रहेंगे वहाँ से उड़ जाएंगे, तो बैठेंगे कहाँ?
तज तज कुसुम मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मड़ रही है। आपके चेहरे पे सब बैठ जाएंगे, उनको भ्रम हो जाएगा कोई फूल खिला है, इसलिए जब चेहरे पे बैठ जाएंगे तो आप परेशान हो जाएगा। इसलिए निवेदन है कि आप अंदर मत जाओ, बाहर रहो, हम आपको फूल ला के दे देंगे। लक्ष्मण ने कहा कि हम अपने शरीर की सुरक्षा कर लेंगे और चेहरे की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े राक्षसों को हमने किनारे लगा दिया है, भौरों को नहीं किनारे लगा पाएंगे, हम देख लेंगे। सखियों ने कहा सरकार समस्या अगर दो ही होती तो हम आपको जाने देते, समस्या बहुत है। लक्ष्मण जी ने कहा अब क्या समस्या है? सरकार हमने सुना है कि आपके पाँव में जादू है, पाँव पत्थर से लगा पत्थर नारी बन गई, और जिसके पाँव में जादू है उसके हाथ में भी जादू होगा। और जब पत्थर नारी बन सकती है तो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी बिटिया बन जाएंगे, बिटिया बन जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। क्या जनक जी की एक बिटिया है, विवाह में बड़ी समस्या हो रही है, ये सब हो जाएंगे तो कैसे इनका विवाह होगा? चरण छुअत उड़ गई शिला जब, प्रभु छुअत बिटप उड़ी जई है, रघुबर बिनती सुनो। सखियां कहती हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा कोई रास्ता है जिससे हम अंदर जा सकते हैं? सखियों ने कहा एक रास्ता है, एक काम अगर आप लोग कर दें तो हम आपको जाने देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा क्या? सखियों ने कहा हमारी सखी है सीता, तो क्या हुआ अगर उनकी जय जयकार आप लोग कर दो, उनके नाम का जयकारा लगा तो हम आपको जाने देंगे। सखियां कहती हैं जो बोलोगे सिया जू की जय जय, प्रभु तभी प्रभीषण पैहो, रघुबर बिनती सुनो। राम जी ने कहा हम रघुवंशी हैं, किसी की जय जयकार नहीं करेंगे। लक्ष्मण ने कहा आप रघुवंशी बाद में हैं, पहले भगवान हैं, और सीता कोई और नहीं, वो तो भक्ति है, और भगवान सदैव तो भक्ति की जय जयकार करते हैं। अगर भक्ति नहीं होगी तो भगवान का जय जयकार कैसे होगी? इसलिए सरकार फूल लेना हो तो जय जयकार कर दो। लक्ष्मण जी ने समझाया तो भगवान ने किशोरी मैया की जय जयकार लगाई। बोलिए किशोरी मैया की। अंदर गए, उसी समय घटना हुई क्या? तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, ओ गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत
जी हो। श्री राम जय राम जय जय राम जी। हाँ जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। हाँ जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। ओ जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। भगवान राम फूल लेने आए हैं। उसी समय सीता जी गौरी मैया की पूजा करने के लिए निकल पड़ती हैं। 4-6 सखियां उनके साथ हैं। उसी में एक सखी खो जाती है। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। और खो जाती है, वहां पहुंच जाती है जहां राम लक्ष्मण पुष्प चुन रहे होते हैं। अब वो जब राम लक्ष्मण को देखी तो विचार की, अरे ये तो वही है जो नगर में आए थे, जिनका दर्शन करने के लिए हम लोग परेशान थे, पर ये ऊपर देखे नहीं। आज वो खुद दर्शन देने के लिए फूल बगिया में आ गए। वो दौड़ी भागी सीता जी के पास जाती है। सीता जी से कहती है, सखी जो दो राजकुमार नगर में आए थे, हम लोग जिनका दर्शन नहीं करने पाए थे, वो आज फूल बगिया में आए हैं। सखियों ने कहा कैसे हैं? सखी ने कहा कैसे हैं यह तो नहीं बता सकती। एक गोरे हैं, एक सांवरे हैं, बहुत सुंदर हैं। कभी कभी मुझे लगता है मानव हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि कोई भगवान है, साक्षात प्रकट हो गए हैं। कौन है? सखी कहती है, फूल बगिया में केहू आयल सखी। सखी जो हमारी बगिया है, फूल बगिया है, उसमें आया है कोई, तो तू बहुत बावरी कैसे हो गए? सखी कहती है, देख के उनके मनवा लुभायल सखी। उनको देख के मेरा मन लुभा गया। बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। हो रूप देखी के दिल भा दीवाना न जाना, हवे मानुष्य। मेरा मन तो उनमें लग गया, पर मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि वो मनुष्य है कि भगवान है। कहती है, हवे मानुष्य कि हवे भगवाना, जेकर पूजा करी ले जमाना न जाना। हवे मानुष्य की हमें भगवान, जिक्र पूजा करी ले जमाना न जाना। फूल बगिया में केहू आयल सखी। फूल बगिया में केहू आयल सखी। देख के जे मनवा लुभायल सखी। देख के मनवा लुभायल सखी। रूप देखी के दिल भा दीवाना न जाना, हवे मानुष्य। ताली की सेवा करते सब लोग। हवे मानुष्य की हवे भगवाना, जेकर पूजा करी ले जमाना न जाना। हवे मानुष्य की हवे भगवान, जेकर पूजा करी ले जमाना न जाना। हवे मानुष्य की। बोलिए राजा रामचंद्र की।
कि वो दिखने में कैसे हैं। सखी कहती है केस घुंघरा रे कारे रूपवा सलोना सोहेला दोना जिनके हाथ में हो सोहेला दोना जिनके हाथ में हो सोहेला दोना जिनके हाथ में केस घुंघरा रे काले रूपवा सलोना नैना नशीले बिंदु भाल पे हो नैना नशीले बिंदु भाल पे हो नैना नशीले बिंदु भाल पे मोहनी मूर्तिया पे मोर के मुकुटवा विधना बनवले रविवार के हो बिना बनौले रविवार के हो बिना बनौले रविवार के नैनों में छवि उनकी समायल सखी नैनों में छवि समायल सखी देख के उनके दिल भइले घायल सखी देखी के दिल भइले घायल सखी हौवे ब्यूटी के उता खजाना न जाना हौवे मानुष की हौवे मानुष की हौवे भगवाना जेकर पूजा करीले जाना न जाना हमें मानुष की हमें भगवाना जेकर पूजा करीले जमाना न जाना फूल बगिया में केहू पायल सखी फूल बगिया में केहू बपायल सखी देख के उनके दिल भइले घायल सखी देखी के दिल भइले घायल सखी रूप देखी के दिल भा दीवाना न जाना हौवे मानुष की हौवे मानुष की हौवे भगवाना जेकर पूजा करीले जमाना न जाना हमें मानुष की हमें भगवाना जेकर पूजा करीले जमाना न जय जय पीला पीतांबर पहिरे गले मोती माला सोहेला दोना जिनके हाथ में सोहेला दोना जिनके हाथ में हो सोहेला दोना जिनके हाथ में हाँ चुनी चुनी सुमन मन उचरैले भैया लखन जी के साथ में हो भैया लखन जी के साथ में हो भैया लखन जी के साथ में सीता खातिर जनकपुर में आयल सखी खातिर जनकपुर में आयल सखी गायत्री के मनवा लुभायल
सखी। गायत्री के मनवा लुभायल सखी। अब तो होई मिलन हमने जाना न जाना। भाव से दोनों हाथ चेक सब लोग तारीफ जाके बोलिए क्या। हौवे मानुष की हौवे भगवाना, जेकर पूजा करीले जमाना न जाना। हवे मानुष की हवे भगवान, देकर पूजा करीले जमाना न जाना। फूल बगिया में गेहूं पायल सखी। फूल बगिया में गेहूं पायल सखी। देख के जिनके मनवा लुभायल सखी। देखी के मनवा लुभायल सखी। रूप देखी के दिल भा दीवाना न जाना। हौवे मानुष की हौवे मानुष की हौवे भगवाना, जेकर पूजा करीले जमाना न जाना। हवे मानुष की हवे भगवान, जेके पूजा करीले जमाना न जाना। हौवे मानुष की हौवे भगवाना, जेकर पूजा करीले जमाना न जाना। हेलो बोली राघवेंद्र सरकार की। हमारे आपके बीच आप सब युवाओं की युवा धड़कन सांसद प्रतिनिधि श्री राकेश सिंह जी का आगमन हुआ है। आपके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। श्री राकेश सिंह जी आप सांसद प्रतिनिधि हैं और आपसे निवेदन कि आप व्यासपीठ तक आवें और जो सम्मान समारोह रखा गया है उसमें आप शामिल हों। आप श्री राकेश सिंह जी के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। आप हमारे युवाओं की सम्मान है, हम सबकी गरिमा है और सांसद प्रतिनिधि हैं और कमेटी के पूजा समिति के जितने भी सदस्य हैं। सुनील भैया पूजा समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको आमंत्रित किया जाता है कि आप तक मेरी